अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दुआ ज़हरा के हवाले से नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करने जा रही हैं। दुआ ज़हरा को जबकि आज जो है अदालत में पेश किया जाना था, उसके बारे में मज़ीद अपडेट जो है वो पुलिस एहलकार की तरफ से मिली थी और बताया जाना था आखिर वो कहाँ पर है, उन्हें ढूंढा गया या नहीं। जज साहबान से जब पूछा, जज साहबान ने जब पुलिसकारों से कुछ ऐसे सवालात किए जिसके उनके जवाबात जो थे वो नॉनसेंस किस्म के थे कि ऐसी कोई जो है एहलकार खुफिया एजेंसी काम नहीं करी, बल्कि घर बैठी हुई बस इंजॉय करी हैं इस जो है केस को। काफ़ी लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। कि आप सभी जानते हैं सिंध गवर्नमेंट यानी सिंध की पुलिस और पंजाब की पुलिस इन्वॉल्व है इस केस में और काफ़ी जो है चीज़ें सामने भी लेकर आई है, लेकिन अभी तक जो है बाजियाब नहीं करवाया गया। दुआ ज़हरा को पिछले दिनों का खबर आ रही थी कि दुआ ज़हरा घर आ गई है, दुआ ज़हरा मिल गई है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी, इसमें कोई रियलिटी नहीं थी, बल्कि ये कि दुआ ज़हरा को ढूंढने में काफ़ी सुस्ती की जा रही है। रिसेंटली इंटरव्यूज़ के दौरान जब इन पुलिस एहलकारों से पूछा गया, जिनके सपोर्ट ये किया गया कि उन्हें जल्द से जल्द जो है मतलब दुआ ज़हरा को जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए इन लोगों से और उन्हें जज साहब के सामने पेश किया जाए अदालत में। लेकिन आज की सुनवाई के बाद, आज के बयानात के बाद काफ़ी चीज़ें जो है खुलकर सामने आ रही हैं और किसकी नाअहली है कि अभी तक दुआ ज़हरा नहीं पकड़ी गई या उसको बाजियाब नहीं करवाया गया। दुआ ज़हरा इस वक्त कहाँ पर है? अब ना तो वो कराची में है, ना सिंध में है और ना ही पंजाब में। अब वो पंजाब से उठकर आज़ाद कश्मीर यानी खैबर पख्तूनख्वा कह लीजिए, इन इलाकों की तरफ जा चुकी है। यानी अगर पंजाब से इन इलाकों का सफ़र की बात की जाए तो 5 से 6 घंटे होते हैं और इन 5 से 6 घंटों में उन्होंने कोई खुफिया गाड़ी नहीं करवाई होगी, बल्कि किसी ना किसी थ्रू तो गए ही होंगे। और उन थ्रू के ज़रिए क्या पंजाब पुलिस इस कदर सो रही है कि उन्हें कहीं भी ज़हीर अहमद, उसका कोई रिलेटिव दुआ ज़हरा की भनक तक ना पड़ सके? उन 5-6 घंटों के अंदर अंदर किसी की नज़र दुआ ज़हरा पे नहीं पड़ी, किसी की नज़र ज़हीर अहमद पर नहीं पड़ी, तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि ये केस जो है वो जल्द सॉल्व हो जाए? अभी 2 माह होने वाले केस जो है अभी भी मिड में पड़ा है और वालिदैन माँ रोती बिलबिलाती हुई दिखाई दे रही है कि मेरी बेटी को जो है वो बाहर लेकर जाया जाएगा। तो फिर केस क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं, पर सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमारी तगोदो, हमारी ये बातें, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। रिसेंटली जब ही जो है दुआ ज़हरा की जो है जज साहबान की तरफ से उनकी वालिद को मुबारकबादें मिली कि वो जब उनकी बेटी मिल जाएगी तो उनको हवाले कर दी जाएगी, तब ही एक वीडियो सामने आती है जिस पर लोगों का कहना था कि आखिर वाकई दुआ ज़हरा के वालिदैन तो सामने हैं, तो आखिर ज़हीर अहमद के वालिदैन क्यों सामने नहीं आए? वालिद तो इंतकाल कर चुके हैं, तो बाकी मेम्बरान कहाँ हैं? तो उसकी ऐसी सहमी हुई वीडियो सामने आती है। तो उन्होंने इस तरह की ये वीडियो सामने लाई जिसे देखते हुए जो है उनके वालिद भी काफ़ी हाइपर हो गए और जिन्होंने ये वीडियो सामने लाई उन पर भी भड़क उठा। उन्होंने बहुत से उनके बारे में बातें की और बहुत कुछ कहा। इस वीडियो में क्या रियलिटी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जल्द ही हम आपके साथ इसके बारे में भी अपडेट शेयर करते रहेंगे। आपको फ़िलहाल ये खबर देते चले कि अदालत में जब उनकी बहनें अपनी बहन दुआ ज़हरा से मिलने की उम्मीद में आई, वालदा आई, तो वो कैसी रोती बिलबिलाती रही और जज साहबान जो थे यही कहते रहे पुलिसकारों कि आखिर कब तक वो इस तरह की हरकतें करेंगे। क्योंकि इस पर जब जज साहबान का कहना था कि कहाँ है दुआ ज़हरा, तो उनका कहना था कि उन्होंने छापा मारने की कोशिश की थी। जब उन्हें ट्रेस किया गया था, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वो वहाँ से आगे जा चुके थे। ये लेम एक्सक्यूज़ क्यों दे रही है पुलिस? आखिर ये खुफिया एजेंसीज काम क्यों नहीं करी हैं और इनके काम इतने सुस्ती वाले क्यों हैं कि इनके पहुँचने से पहले ही वो गायब हो जाते हैं? वो कोई इनसे बहुत बड़े, इसका मतलब है बहुत बड़ा गैंग है, वो इनसे मिले हुए हैं या ये लोग मिले हुए हैं, ये तो खुदा ही जानता है बेहतर। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला दुआ ज़हरा को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखना, दुआ ज़हरा जहाँ भी है वो अपनी हिफ्ज़ ईमान में रहे। ख़वातीन व हज़रात, मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दुआ ज़हरा की वालदा के हवाले से।
यहाँ पे वाले तो सामने हैं ही। दुआ ज़ाहरा की वालदा हमेशा ही रोती हुई दिखाई देती हैं। और इस वक्त जब वो अदालत गई तो अपनी बेटी के लिए ही बोलती रही, यही कहती रही कि उनकी बेटी उन्हें कब मिलेगी, क्या जब उसे इंडिया यानी पाकिस्तान से बाहर ले जाया जाएगा, जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा। आप सब भी जानते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर इसे बाहर लेके जाया जाता है और इसका नुकसान किसको होगा, उनके वालिदैन का होगा, किसी पुलिस एहलकार का नहीं होगा, किसी वकील का नहीं होगा, किसी जज का नहीं होगा, हमारा नहीं होगा। और नुकसान होगा तो जिनकी वो बेटी है उनका होगा, जिनके लिए सब आवाज़ उठा रहे। ये पुलिस एहलकार अगर नाकाम हो भी जाते तो इन्हें क्या किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये घर चले जाएंगे, घर जाके फिर भी तनख्वाहें मिलेंगी, इन्हें तो कुछ भी इस चीज़ का नहीं। और इस बात वकील का कहना था मज़ीद ये भी कि उस बात से उनका कोई कंसर्न भी नहीं है कि उन्हें किया जाए। उनका मेन मकसद है कि उनकी बेटी को उनकी पाकिस्तानी जो इज़्ज़त है, पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है दुआ ज़ाहरा, उसको सामने लाया जाए, उसको बाजियाब करवाया जाए। अगर उसने निकाह किया भी है, जो भी रियलिटी उसका सामने आई जाए, वो खुद आए बच्ची और कहे क्यों सामने नहीं आती, क्यों अदालत उसको पेश नहीं किया जा रहा। तो आपको यहाँ बताते चलें कि अब 3 सूबे जो हैं इस केस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। पहले सिंध और पंजाब इस केस में इन्वॉल्व था और तहकीकात की जा रही थी। अब जो है खैबर पख्तूनख्वा की भी जो हुकूमत है इस केस में इन्वॉल्व होगी, क्योंकि वो अब इस जगह पर पहुँच चुके हैं और ये खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता ये ग्रोह या ये लोग दुआ ज़ाहरा को लेकर बैरून मुल्क दुबई या फिर इंडिया शिफ्ट हो जाएं। और अगर ऐसा हो सका तो फिर ये केस ऐसे ही सॉल्व हुए बगैर, उसे इंसाफ में बगैर ख़त्म हो जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला दुआ ज़ाहरा को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, उनके वालिदैन की इस तगो को इस कदर जो उन्होंने की है, इतने माह से उन्होंने आंसू बहाए हैं अपने, और जल्द से जल्द जो है दुआ ज़ाहरा को मिले। बहनें जो उदास हैं अपनी बहन से मिलने के लिए, अल्लाह ताला उनकी भी उदासी को दूर फरमाए और इस बहन को अपनी बहनों से मिलवाए। आमीन। मुझे दीजिएगा यहीं पर इजाज़त, मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।